तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले देख लेना कितने फिर क्या हो जाएगा उससे? हाँ लगता है तो लगते देख लेते कम है क्या और ज्यादा है तो ये तो मर गए आज का चतुर्थ है सर्ग। श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा उन्हें श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना। श्री राम का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। गतेश्वद नृपो भूयं पौरेषु सह मंत्रिभिः मंत्रयित्वा ततश्चैव निषज्ञः स निश्चयं शव एव पुष्यो भविता श्रोतश्चिद्भयश्चस्तु मे सुतः रामो राजविपत्राक्षो युवराज इति प्रभो। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के लिए योग्य देश काल के नियमों को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। अथांत गृहमाविश्य राजा दशरथ सदा सुतमान मंत्रयामास रामं पुनर्निहायमन। तदंतर अंतरपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सुत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। प्रतिग्रहं तु तद्वाक्यं सुतः पुनराप्यो रामस्य भवनं शीघ्रं रामनेतुं पुनः। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए उन्हें उनके महल में गए। द्वारके स्थर रावेदितः तस्य रामाय गमनं पुनः श्रुत्वतेव चापि रामस्तः प्रात्यः शंकर विज्ञो भवत। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। प्रवेश्य चैनम त्वरितो रामो वचन ब्रवीत यदा गमत्य कृत्यम ते भूयस्त भ्रूषेत। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से बताइए। तमुवाच ततः सीतो राजा त्वा दृष्टवच्चति श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वा गमनत्येत्याय वा। तब सुत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। इति सुतवचः श्रुत्वा रामो अपि त्वरयान्वित प्रययो राजभवनं पुनः दृष्टो नरेशवनं। सुत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। तम श्रुत्वा समन्त प्राप्तम
राम दशरथो नृपः प्रवेशयामासे गृहे विविक्षु प्रिय दूतमहम्। श्री राम को आया सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। प्रविशनेव च श्रीराम राघवो भवनम पितु ददर्शे पित्रम दुराद प्रणिपत्य कृतांजलि। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्री राम रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। प्रणामतम तमुत्थाय समत्य विविज्य भूमितः प्रदिश्य चासनं चम्मे रामन च पुनर्ब्रवीत। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। राम वृद्धोस्मि दीर्घायु भक्ता भोगा यथेस्था अन्न वृद्धि क्रतुश्रेष्ठम भूरि दक्षिणे। श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई है, मैंने बहुत से मनोवांछित भोग लिए हैं, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए हैं। जातमिष्ठ पत्यम में त्वज्ञनूपम भुवि दत्तिविष्ट धीरम च मया पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभिष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। अनुभूतानि चेष्टानि मया वीरम सुख्यान्वयपि देवऋषि पीड़ते प्राण नृणोऽस्मि तथा स्मदम। वीर, मैंने अभिष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उत्तीर्ण हो गया हूँ। न चिंतमं कर्तव्यम त्वया निभेषेत ततो यथवामहं ब्रुवयाम तमने त्वं कर्तुमर्हसि। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूं, मेरी इस आज्ञा को तुम्हें पालन करना चाहिए। अज्ञे प्रकृत्य सर्वास्वामि गच्छति नराधिपम अतस्वा युवराजाभिषेक्षामि पुत्रक। बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अब मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। अपि चाज्ञा शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव सन्निग्रहादा दिवलोक्ष पतंति ही महास्वाना। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। अवष्टबद्धम च मे राम नक्षत्र दारुग्रहे आवेदयंती देवज्ञा सूर्या संघिक राहुभी। श्री राम, ज्योतिष का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। प्रायेण च निर्मितामिच्छामि समुद्रवे राजा ही मृत्यु योनति घोराम चाप्रमृच्छति। ऐसा अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्राय राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अनंत गोत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तद यावदेव मे चेतो न विमुक्ति राघव कावदेवाभिषिक्त्व चला ही प्राणिनाम गति। अतः रघुकुल नंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, तब तक भी तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक कर लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। अज्ञ चंद्रोभश्चु मगत पुष्याद पूर्वम पुनर्वसुन श्वः पुष्य योगम नियतम वक्षयन्ते देव चिंतका। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तत्र पुष्य में भिक्षुस्व मनस्वे तिवे माम स्वस्त्यामहिक्षोमि योगराज्यस्य परंतप। इसलिए इस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक कर लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण
कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। तस्माद त्वज्ञा प्रवित निशेष्यं नियतात्मना सह वज्ञे पवत्य दर्भक्त्य प्रदक्ष याशिमा। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय समय पूर्वक रहते हुए वधु सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। सुहृदय प्रवच्चात्वा रक्षवदम समन्तः भवन्ति बहुविज्ञानी कार्याणि बंधितानि ही। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्य में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। विप्रोत्वेश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावेनेत विभीषकस्तु प्रातःकालो तन्मतो मम। जब तक भारत एक नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ से निवास करते हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। कामं खलु सतः व्रते भ्रात्रा ते भरतः ज्येष्ठानुव्रति धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रिय किम नु चितं मनुष्यवर्त्ये नित्यमीति मेत्वतं सदाम च धर्मवित्याम कृतशोभी च राघव। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारा भाई भरत सत्य पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित है। अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय है। तथापि मनुष्य का चित्त प्राय स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्म परायण सत्य पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष से संयुक्त हो जाता है। इत्युक्तः सोहभ्य नुज्ञातः शोयोभावि बिभेषचने व्रजेते राम पितृभा विभवाभ्यत ग्रहम। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। प्रविश्य चात्मनो वेशमय राज्ञा दृष्ट विशेषणे तक्षणादेव निष्क्रम्य मातृपुरः ययो। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के लिए निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम वहां से सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अनंतपुर में चले गए। तत्र ताम प्रमाणमेव मात्रम सोमवासिनी वज्ञताम देवतागारे ददर्श्य चेति श्रियम। वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी है और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही है। प्रागेव जागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्था सीता चयनियता श्रुत्वा प्रियम राज्याभिषेचनम। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वही बुला ली गई थी। तस्मिन् काले अपि कौशल्या तस्था विवेक्तेक्षणा सुमित्रा वत्समाना सीत्या लक्ष्मणेन च। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद करके ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवनाभिषेक्तम प्राणायामेन पुरुषम ध्यायमना जनार्दनम। पुष्य नक्षत्र के युग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे सबकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। तथा संयमामेव सोहम भिगाच उवाच वचनम रामो हर्षस्त्यापि वरन। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही। अम्ब पिता नियुक्तो अस्मि प्रजापाल क्रमणि भविता शयोभिषेको मे यथा मे शासनम पितुः सित्यास्तु वेया राजनीयम मया सह एवं मुक्तः मध्ये स ही मुक्तवान पितः। माँ पिताजी ने
मुझे प्रजापालक के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है, उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई है जिसे पिताजी ने मुझसे कहा है। यानी यान्यत्र योग्यानि शोयोभयसित चेतने तानी में मंगलामध्य वैधेयाच्चे कार्य। अंतकल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता जी के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक है हो वे सब कराओ। इत्युक्त्वा तु कौसल्याया चिरकाल वीक्षकाक्षितम हर्ष भाषे कुलम वाक्यमिदम राम भाषतः। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के साथ आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा। वत्स राम चिरंजीव हतास्ते परिपत्नी ज्ञातिन में त्वं श्रीवा युक्तम सुमित्राश्च नंदये। बेटा श्री राम चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाए। तुम राज लक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। कल्याणे वत्त नक्षत्रे मया जात्यो पुत्रक येन त्वया दशरथो गुणेराधिपतः पितः। बेटा तुम मेरे द्वारा किसी मंगल में नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। अमोघम वतम बतः में शांतो पुरुषे पुरुषकरेण क्षणे ये मक्षे कुराक्षरी पुत्रम त्वया संगृह्यति। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। बेटा उसी के फल से है इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली। इत्येव मुक्तो मात्रा तू रामो भ्रातरः ब्रवीत प्रांजलि प्रमाण सिम्न भिक्षुवेश समय नीव। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए से कहा। लक्ष्मण मान मया सार्ध प्रसादी त्वं वसुंधराम द्वितीय मेहरेरात्मना त्वामियं शिरुरूपस्थिता। लक्ष्मण तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राज लक्ष्मी की तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सौमित्रे भोगाष्टे मां राज्य फलानि च जीवितम चापि राज्यम च तदर्थ भिकाम्ये। सुमित्रानंदन तुम अभिष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मात्राभिभाग्य च अभ्युग्नुज्ञातस्य सीता च ययोस्वः न च निवेशनम्। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने के लिए आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए अपने महल में चले गए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या खंडे चतुर्थः सर्गे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय राम जय राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय राम जय राम जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं।
श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। ओम ओम आरोग्य शक्ति ओम ओम आरोग्य शक्ति जय मैं बोलूंगा मामू आज मेरी बारी मैंने कल बोला ही नहीं था। बोलो जी। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो 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 जागे थे प्रताप शिवाजी जागे थे प्रताप शिवाजी मार भगाए मुल्ले काजी मार भगाए मुल्ले काजी मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो जागे थे गुरु गोविंद प्यारे जागे थे गुरु गोविंद प्यारे देश पिचारो बच्चे वारे देश पिचारे बच्चे वारे वार दिया परिवार हिंदू जागो तो वार दिया परिवार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागी थी झांसी की रानी जागी थी झांसी की रानी अकेली थी पर हार न मानी अकेली थी पर हार न मानी चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो जागे थे भगत सिंह प्यारे जागे थे भगत सिंह प्यारे असेंबली में बम दे मारे असेंबली में बम दे मारे भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो भारत माँ के सपूत जागे भारत माँ के सपूत जागे कश्मीर में ध्वज लहराए कश्मीर में ध्वज लहराए भागे थे भागे आतंकवाद हिंदू जागो तो भागे आतंकवाद हिंदू जागो तो जागो तो एक बार 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 हिंदू जागो तो भारत माता की जय भारत माता की जय। बीच में बोलने के